तो दोस्तों, कॉपी चेकिंग की सीरीज़ में, इम्प्रूवमेंट सीरीज़ में अगली कॉपी बच्चे की आ चुकी है। वो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने कहा उसकी कॉपी चेक कर देता हूँ पहले। हालांकि बहुत ज़्यादा कम नंबर नहीं है, फिर भी 32 है, पास तो नहीं हुए हैं। यानी कि इम्प्रूवमेंट, अगर सिर्फ पास होना है तो 10 नंबर की ज़रूरत है, यानी कि 40 के आसपास आ जाए। और अगर 50 प्लस जाना है तो भाई आपको जाना पड़ेगा 20 नंबर और ऊपर। यानी देखते हैं गलती कहाँ करी है, पहले चेकिंग करते हैं कॉपी के मार्क्स की। जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया कि 20 में से 7.5 मार्क्स आए हैं और 6th क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया है, यानी कि पहले छठा क्वेश्चन किया गया है। और अगर ऑब्जर्व किया जाए तो पहले क्वेश्चन में बिल्कुल सही मार्क्स आए हैं, लगभग 10 मार्क्स आए हैं। इसको बीच में अटेम्प्ट किया गया है लगभग। तो इसका मतलब सबसे पहली गलती तुम्हारी है कि जिसमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा पकड़ है उसमें तुमने बाद में अटेम्प्ट किया है। यानी कि पहली प्रेफरेंस जो होनी चाहिए, हमेशा मैंने बोली है, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी योर बेस्ट आंसर। जो शुरू के 15 नंबर मिलते हैं, शुरू के 15 मिनट मिलते हैं, सॉरी, शुरू के 15 मिनट जो मिलते हैं उसमें अपने बेस्ट को चूज़ करो। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा बेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही था, बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन तुमने क्वेश्चन 6 किया। दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस टू स्टार्ट द पेपर। 15 मिनट इसलिए मिलता है कि आप अपना बेस्ट चूज़ करें। फिर सीक्वेंस पेपर ना अटेम्प्ट करके, है ना, अगर सबसे कम नंबर देखे जाएं उसी को हम एक बार देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में 5 नंबर आए हैं मोटा मोटी। चौथा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं है, ठीक है, चॉइस में छोड़ दिया। और दूसरे क्वेश्चन में 4 मार्क्स आए हैं, राइट। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन ठीक था, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथा अटेम्प्ट नहीं किया है, 5वें 5 और छठे में 6। यानी इसका मतलब एक तरीके से जो सबसे कम मार्क्स अगर आपके इसमें आ रहे हैं तो इसका कारण क्या है, देखो। 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो गया 96। ये भी मुझे लग रहा है ज़बरदस्ती अटेम्प्ट किया, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे हैं, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक की है। यानी कि अटेम्प्ट सेम प्रोसेस है बहुत सारे बच्चों का, अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं या अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। छठा क्वेश्चन किया, 3 नंबर गोल, अटेम्प्ट ही नहीं किया। यानी कि अटेम्प्ट ना करने का कारण ये हुआ कि छोड़ देना, ये पूरा ही अपनी मर्जी से लिख देना। तुमने अपना पेपर बना लिया लगभग 90 नंबर का, 90 मार्क्स से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो। फिर तुमने ये या तो अटेम्प्ट ही नहीं किया या फिर पूरा कर दिया इसको, बिल्कुल जीरो, बेकार फालतू बातें लिख के आए हो, कोई रेलिवेंट नहीं था। यानी पेपर हो गया तुम्हारा 84 मार्क्स का, राइट। तो इसमें देखो, अगर आप 84 मार्क्स का, यहाँ नॉट एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट ही नहीं किया, पूरा 0 का 0 छोड़ दिया। यानी फिर ये हो गया तुम्हारा एक तरीके से 80 मार्क्स का, यानी गलत कर रहे हो। और जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हो उसमें मेहरबानी क्या मिल रही है, तो देखो 7 में से मात्र 1 नंबर ही आ रहे हैं, बहुत ही कम नंबर। यानी कि 6 नंबर, यानी 80 मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। तो आप सोचो 70 मार्क्स में से कितने नंबर आपको दे देगा। तो अगर 70 मार्क्स में से 32 आए हैं तो बिल्कुल ठीक आए हैं, क्योंकि गलतियां तुमने इतनी की हैं, राइट। तो अब देख लेते हैं सर, तुमने जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन 2, यानी सबसे आखिरी में क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया है, मेरे जो एनालिसिस के हिसाब से देखने के लिए मिल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ही तुम्हारे सबसे कम मार्क्स आए हैं, 4। तो इससे ही तुम्हारी परेशानी पता लग जाएगी कि तुम गड़बड़ क्या कर रहे हो और तुम्हें करना क्या चाहिए था। अब अगर क्वेश्चन 2, एक तो थोड़ी राइटिंग में सुधार की कोशिश करेंगे, है ना, ये 1 आया, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में थे, तो यानी तुमने इसको को तो ठीक ही अटेम्प्ट किया, 10 के आसपास तुम्हारे नंबर है। क्वेश्चन 2 ए और 1 ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, है ना। यानी कि एक तो राइटिंग और आंसर को थोड़ा प्रॉपर लिखना है कि आप कौन सा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। अगली बात सर, कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसे तो प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अगर सेक्शन याद रहें तो बहुत ही बढ़िया बात होती है, दम आता है सेक्शन और केस लॉ लिखकर, ठीक है। अब इसमें अगर देखो तो क्वेश्चन 2 में ये क्या था, द बायर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद सेलर एंड द गुड्स आर स्पेसिफिक इन डिलीवरेबल, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इट इज इमैटेरियल दैट द टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ डिलीवरी बोथ आर पोस्टपोन्ड, है ना। यानी कि ये इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं बन रही और लीगल लैंग्वेज भी प्रॉपर नहीं बन रही। तो MNO, राइट, PQR, ये जो क्वेश्चन आया था
माइक्रोचिप्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म फ्रॉम द डिलीवरी सितंबर इतना। तो ऑकर्ड, ये देखो, ये कुछ कोई डिस्ट्रॉय इन एंटायर, कोई सेंस नहीं बन रही है ना, राइट। फॉर द लॉस ऑफ 1000 यूनिट इज बोर्न बाय द पीक्यूआर एंटरप्राइज बिकॉज प्रॉपर्टी इन गुड्स पास व्हेन स्पेसिफाइड मिसचिप माइक्रोचिप मीट एंड, है ना, कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, एग्जामिनर को समझ में नहीं आया कि तुमने लिखा क्या है। यस आंसर वेरी, इट इज नॉट सर्टेन दैट लॉस बोर्न बाय द एमएनओ फॉर द लॉस ऑफ 1000 माइक्रोचिप्स, राइट। तो आंसर वेरीज, यस आंसर वेरीज। तो अगर आप देखो तो इसमें कोई लीगल लैंग्वेज, कोई प्रोविजन, है ना, एनालिसिस, कंक्लूजन, इस तरह से कोई बात नहीं की गई, ठीक है। अब इस तरह से बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में फिर आपको कितने मार्क्स मिले? 4 में से 1.5 मार्क्स मिले हैं, जो थोड़ा बहुत तुम्हारा मैच हुआ है। यानी कि प्रोविजन को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, सेक्शंस के साथ स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। प्रोविजन में अगर मैं देख रहा हूं तो प्रोविजन में ये पता नहीं लग रहा कि किस बात का ध्यान रखा गया है और किस से रिलेटेड बात की जा रही है ना। स्पेसिफिक गुड्स मतलब टाइटल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना, राइट। अगली बात अगर देखें तो समझ में अगली बात, अगली बात अगर देखें तो 2 सेकेंड, ये भी सेल्स ऑफ गुड्स, ये क्या लिखा है, मोटरसाइकिल, है ना। द पर्सन सेल्स ऑफ गुड ऑब्टेन बाय हिम एज पर सेल्स ऑफ गुड। तो इसमें अगर तुमने अगर देखो तो सीधा एनालिसिस नहीं लिखी, सीधा कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसके प्रोविजन को भी क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। इफ द पर्सन सेल गुड्स, ये कोई लैंग्वेज नहीं बन रही ना। इफ द पर्सन सेल गुड्स, कोई लैंग्वेज, ऑब्टेन बाय हिम अंडर कोर्शन, और जो उसने लिया था अंडर कोर्शन वॉइडेबल ऑन ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्शन, है ना। यानी कि सेल बाय अगर नॉन ओनर का है तो ये बात लिखनी पड़ेगी, हेडिंग डालनी पड़ेगी, सेल बाय द नॉन ओनर। सेक्शन 27 याद नहीं है तो नीड नॉट टू बी डिसाइड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसलिए इसमें देखो नंबर तुम्हें कम ही मिले, क्योंकि इसमें पता नहीं लग रहा तुम कहना क्या चाह रहे हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेगुलेशन की बात करी, इंक्लूजन मैटर, ये बिल्कुल ठीक लिखा तुमने, फिर भी एंट्रेंचमेंट वाली बात भी ठीक लिखी है, राइट। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी आपने उससे रिलेट नहीं किया, सिर्फ उसका प्रोविजन लिख दिया, एनालिसिस किया ही नहीं जो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि 3 ही क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए हैं, 3 ही क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत कम मार्क्स मिले। अब तुमने इसको प्रोविजन लिखा ही नहीं है, राइट। अब देखते हैं तुमने क्या लिखा, मैंने लिख दिया, नहीं प्रोविजन में बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। अब इसी को मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को तुम कंपेयर करो, किससे सर, ये ICAI ने जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है, यानी ICAI ने, है ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ एक बार देख लेते हैं मेरे पास है या नहीं है। ICAI ने जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है उससे मैच कर लेते हैं एक बार। दिख नहीं रहा है मुझे सॉल्यूशन, हाँ जनवरी 25 सॉल्यूशन। अब ये जो ICAI का सॉल्यूशन है, अब तुम क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो 1, 2 और 3 को मैच करो तो तुम्हें अपनी गलती पता लग जाएगी। नहीं, सबसे बढ़िया तरीका है अपनी गलती पहचानने का, आंसर से मैच करना। अब ये देखना क्या लिखा है, 18, है ना, और 20। अनअसर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी कब पास होती है, जब वो असर्टेन हो जाए। अकाउंट 20 सेल्स ऑफ गुड्स विद अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरी स्टेट, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इट इज ए मटेरियल की पेमेंट कब हो रही है और क्या, है ना। यानी कि स्पेसिफिक गुड्स का है तो डिलीवरी स्टेट में है तो कब पास हो रही है। तो इसके साथ अपने आंसर को मैच करो कि उसमें क्या गलती की गई है, राइट। 27, जैसे तुमने 27 नहीं लिखा और ये लिखा, फिर इसके साथ आंसर को मैच करो। आर्टिकल एसोसिएशन कौन सा आ गया, एंट्रेंचमेंट मैटर आ गया। तो अगर तुम देखोगे तो ये देखो कितना सारी बातें आर्टिकल एसोसिएशन के क्वेश्चन में लिखी गई सेक्शन 5 में, यानी सारे के सारे 8 के 8 पॉइंट तुम्हें लिखने थे, जो तुमने 8 के 8 पॉइंट इसमें लिखे नहीं हैं। तो उम्मीद है समझ में आई होगी बात कि क्या तुमने गलती की है और किस तरीके से तुम्हें इंप्रूवमेंट करनी है। प्रोविजन बहुत वीक है, उसके साथ जो एनालिसिस की जा रही है प्रोविजन के साथ, उसको जोड़ने का जो
तरीका है वो थोड़ा वीक है। अगर वो स्ट्रांग होता तो ज़रूर तुम्हें इसमें मार्क्स मिलते और अगले क्वेश्चन में अगर तुम्हें मार्क्स मिलते तो तुम पक्का पास हो जाते। बस तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में या कुछ एक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उम्मीद है तुम इम्प्रूव करोगे और बहुत जल्द तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। 60 प्लस आते तुम मुझे ज़रूर बताना सर मैंने इम्प्रूवमेंट करी और मैं आज इसी इंटर में हूँ।